हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 आरओ की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप लोग व्याख्यायित तरीके से क्लास को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सीमावर्ती देश। भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव व श्रीलंका है। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित हैं, जबकि अन्य देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान तथा म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक हैं। भारत की भू सीमा 15,106.7 किलोमीटर और द्वीप क्षेत्रों सहित तटरेखा 7,516.6 किलोमीटर है। पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई निम्नानुसार है। बांग्लादेश 4,096.7 है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। चीन का 3488.0, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान 3323.0, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। नेपाल 1751.0, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। म्यांमार 1643.0, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान 699.0, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान 106.0, लद्दाख। कुल 15,106.7 है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से, जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य की है। एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश: लद्दाख, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, उत्तराखंड, चीन, नेपाल, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, सिक्किम, नेपाल, चीन, भूटान, असम, बांग्लादेश, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, चीन, म्यांमार, भूटान, मिजोरम, बांग्लादेश, म्यांमार। उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अधोरोपित सीमा का एक उदाहरण है। अधोरोपित सीमा एक ऐसी सीमा है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अधोरोपित सीमा को साझा किया है। इस रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। इस रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया। चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। मैकमोहना रेखा का निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहना द्वारा किया गया था। अफगानिस्तान भारत से डूरंड रेखा द्वारा पृथक होता है। इस सीमा रेखा का निर्धारण वर्ष 1893 में ब्रिटिश कर्नल मॉर्टिमर डूरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से किया गया था। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई 64 से 137 किलोमीटर है। इसका नामकरण ब्रिटिश भारत तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंटी गवर्नर वर्ष 1755 से 63 रॉबर्ट पार्क के नाम पर किया गया है। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणी अराकान, योमा, नगा, पटकाई स्थलीय सीमा बनाती हैं। ये भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती हैं। त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। लद्दाख एवं सिक्किम के भी तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल 2216.7 किलोमीटर, असम 263 किलोमीटर, मेघालय 443 किलोमीटर, त्रिपुरा 856 किलोमीटर
और मिजोरम 318 किलोमीटर से होकर गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर और मिजोरम 510 किलोमीटर से ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पर्श करती हैं। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम 267 किलोमीटर राज्य की स्पर्श करती है। इसके पश्चात क्रमशः अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर एवं सिक्किम 132 किलोमीटर राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। भारत और चीन के मध्य 3488 किलोमीटर स्थलीय सीमा है, जो लद्दाख 1597 किलोमीटर के, हिमाचल प्रदेश से 200 किलोमीटर, उत्तराखंड 345 किलोमीटर, सिक्किम 220 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश 1126 किलोमीटर में विस्तृत है। इसी टॉपिक पे कुछ प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। सही है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। सही है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो ये हो जाएगा मणिपुर, ऑप्शन सी। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाली भारतीय राज्य इस प्रकार है: पश्चिम बंगाल 2216.7 किलोमीटर, असम 263 किलोमीटर, मेघालय 443 किलोमीटर, त्रिपुरा 856 किलोमीटर और मिजोरम 318 किलोमीटर से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, नागालैंड। अगला प्रश्न है, बंगाल की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मेघालय। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, जबकि मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा 267 किलोमीटर राज्य की स्पर्श करती है। इसके पश्चात क्रमशः अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर एवं सिक्किम 32 किलोमीटर राज्य की सीमा स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है, नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्रित संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर जो नीचे 1, 2, 3 पर सूचीगत है विचार विमर्श हुआ था। विवादग्रस्त मुद्दे हैं: सैन्य दलों का विनियोजन, सीमा विवाद निपटारा, नदी जल का बंटवारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रारंभ सम्मिश्रित संवाद प्रक्रिया के तहत वार्ता हेतु कुल 6 मुद्दे निर्धारित थे, जिसमें सरक्रीक की समुद्री जल सीमा, सिंधु नदी जल बंटवारे के अंतर्गत तुलबुल एवं बोलर बैराज तथा नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का विनियोजन शामिल था। ए सरक्रीक क्षेत्रों को, बी नियंत्रण रेखा क्षेत्र को तथा सी सिंधु नदी क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर और मिजोरम 510 किलोमीटर ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पर्श होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ए, असम। असम राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। पाकिस्तान के साथ भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात सीमा बनाते हैं। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सिक्किम, बिहार। नेपाल के साथ सिक्किम, बिहार राज्य युग्म बनाते हैं। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले अन्य भारतीय राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इसकी कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। वहीं सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर के साथ है। अगला प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, रेड क्लिफ रेखा द्वारा। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को कहते हैं। अगला प्रश्न है, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान के साथ डूरंड लाइन सीमा निर्धारित करती है। इस सीमा रेखा का निर्धारण वर्ष 1893 में ब्रिटिश कर्नल मॉर्टिमर डूरंड द्वारा अफगानों के समझौता के माध्यम से किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, अधोरूपी सीमा का। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अधोरूपी सीमा का एक उदाहरण है। अधोरूपी सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा अधिरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान में ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अधिरोपित सीमा को साझा किया था। अगला प्रश्न है, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन मैकमोहन रेखा करती है। इस रेखा का निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत और चीन के बीच। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, पाक जलडमरू मध्य के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, सिक्किम से। भारत के मानचित्र अध्ययन से सुस्पष्ट होता है कि सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, सी। त्रिपुरा राज्य उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अगला प्रश्न है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। भारत के पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भू सीमा की लंबाई निम्नानुसार है। बांग्लादेश 4096.7, चीन 3488, पाकिस्तान 3323, नेपाल 1751, म्यांमार 1643, भूटान 699, अफगानिस्तान 106, कुल है 15106.7। अतः प्रश्नानुसार आरोही क्रम है नेपाल, पाकिस्तान, चीन तथा बांग्लादेश। अतः प्रश्नानुसार आरोही क्रम जो है नेपाल, पाकिस्तान, चीन तथा बांग्लादेश है। धन्यवाद।